फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बालकों की। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा सकती है, वो चीज अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि मैम इस टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, तो हाँ, आप लोगों के टॉपिक पे भी वीडियो क्रिएट की जाएगी, क्योंकि पहले जो बच्चे थे उन्होंने जो कॉमेंट किया था, मैंने वो सारे ही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अभी रिसेंट में एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने उनका जो टॉपिक था वो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, तो आप स्पष्ट शब्दों में लिखिए। उन्होंने शिक्षा का मूडल करके लिखा था, ऐसा कोई कमेंट किया था उन्होंने, तो मुझे समझ नहीं आया। आप थोड़ा स्पष्ट शब्दों में उसको लिखिए ताकि मैं आपको मतलब आप तक उस कंटेंट को पहुंचा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसमें हम लोग बात करते हैं विशिष्ट बालकों की। विशिष्ट बालक क्या होते हैं? ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। अब देखिए, जो सामान्य बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि का स्तर 90 होता है, ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो असमर्थी भी हो सकते हैं। मतलब सामान्य बालकों से उनका बुद्धि लब्धि का स्तर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत ज्यादा होते हैं वो भी विशिष्ट में आते हैं, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत ज्यादा कम होता है वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक वो जिनमें कोई विशिष्टता है। असमर्थी बालक, ऐसे बालक जो मूक हैं, बधिर हैं, वो सब जो है हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट बालकों को हम अलग अलग माध्यम से देखेंगे। फिलहाल तो आज हम प्रतिभाशाली बालकों को देख रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और साथ ही में इनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा सकती है उसको भी आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों को हम लोग मेधावी बालक भी कहते हैं। भाई, आप लोग हो सकता है आप खुद एक मेधावी बालक रहे हो सकता है कि आप खुद एक प्रतिभाशाली बालक रहे हो। क्लासरूम में टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, आपने फटाफट से सॉल्व करके रख दिया हो। सबसे पहले आप आगे रहते हो, मतलब फर्स्ट सीट पे आपको बैठना होगा, आपको हर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना होगा। तो ऐसे छात्र जो जल्दी से जल्दी काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन उनकी बहुत ज्यादा तेज होती है, टीचर से भी जल्दी मतलब उनकी कैलकुलेशन हो जाती है, जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 120 इस तरीके का होता है। और जैसे जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, मेजर ध्यानचंद है, या फिर स्टीफन हॉकिंस है, या फिर ग्राहम बेल है, ये सारे जो वो गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड का मतलब ये है उनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है। प्रतिभा है ना, मतलब सामान्य बच्चों से कुछ हटके है योग्यता उनके अंदर, है ना, मतलब वो अलग से शो होते हैं। वो बोर हो जाते हैं अगर उन्हें कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में एक बच्चा बैठा हुआ है, टीचर ने मैथ का एक सवाल दिया है, वो फटाफट से सॉल्व कर लेता है। बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे सामान्य में आ सकते हैं, है ना। भाई, जाहिर सी बात है, जब सारे बच्चे एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों ने या एक दो बच्चों ने सॉल्व कर लिया है उस सवाल को, जितने भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो बच्चे विशिष्ट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना, जिनका आईक्यू 140 या 120 के आसपास होगा। टीचर से भी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन जो बच्चे कर लेते हैं, अलग से योग्यता रखते हैं, उन्हें ही हम लोग प्रतिभाशाली बालक कह रहे हैं। वही हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि ऐसे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने विशिष्ट बालकों की श्रेणी, अब आई थिंक अब आप लोगों को विशिष्ट बालक समझ में आ गया होगा कि किन्हें कह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, भले ही उनका आईक्यू लेवल कम हो या उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो, दोनों ही तरीके के बच्चे मतलब सामान्य नहीं होंगे। 90 से ज्यादा या कम वाले बच्चों को हम लोग विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे, जिसमें से जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अपने आप में एक अलग प्रतिभा रखते हैं। अब देखिए, ये सामान्य बालकों की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, इनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, सर्वोच्च श्रेणी की होती है, मतलब बहुत जल्दी से ये किसी भी चीज को समझ लेते हैं। अगर कोई पजल सॉल्व कर रहा है या कोई चीज मतलब कैलकुलेट कर रहा है या कोई चीज बना रहा है, तो इन बच्चों को बहुत जल्दी से समझ आ जाता है। मतलब ये बस देखेंगे और इन्हें समझ आ जाएगा कि वो चीज कैसे हुई है, वो वाला बात हो जाती है। अब देखिए अगला,
यहाँ है कि सामान्य छात्रों के मुकाबले ये जल्दी कर लेते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, अभी मैंने कहा कि टीचर्स ने अगर कुछ उनको सॉल्व करने के लिए दिया है या कोई भी चीज, कोई भी ऐसा काम दिया है, तो जो हमारे प्रतिभाशाली बालक हैं वो सामान्य बालकों के मुकाबले जल्दी काम को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इनका जो IQ लेवल होता है वो 120 या 140 का होता है। जल्दी से भी किसी भी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, कोई भी फील्ड हो। ये लोग जल्दी से किसी भी काम को सीखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये लोग फोकस बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। ये लोग बहुत जल्दी से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं किसी भी चीज को, मतलब पढ़ते हुए कम दिखाई देंगे लेकिन टॉप कर जाएंगे क्लास में, ये वो बच्चे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, परीक्षा में हमेशा फर्स्ट आते हैं ऐसे बच्चे, और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं। आपको पढ़ते लिखते इतना नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनके मतलब अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर उनको जिंदगी भर याद रहता है। रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट को संज्ञान में आसानी से रख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो कल्पना शक्ति होती है या तर्क करने की शक्ति होती है, मतलब जो इमेजिनेशन की पावर होती है, तर्क करना है, लॉजिक देना इनको अच्छे से आता है, जाहिर सी बात है। या फिर इनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत अच्छी होती है। अंदर रखने की, संरक्षित रखने की, किसी भी ज्ञान को संरक्षित रखने की जो क्षमता है वो इन बच्चों के अंदर बहुत अच्छी होती है। और सूझ शक्ति, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना इन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, होते जन्मजात ही ये बच्चे ऐसे होते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, मतलब ज्यादातर ये लोग जन्म से ही उस गुण को लेकर पैदा होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि अधिक देर तक ये ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्लासरूम में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कि जब टीचर्स नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब ये जो बच्चे होते हैं वो बोर हो रहे होते हैं। क्यों बोर हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल बच्चों को तो पढ़ा रहे होते हैं, भाई वो बच्चे पहले से ही अपना सोल्यूशन निकाल के बैठे होते हैं। फिर उन बच्चों को लगता है, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको लगता है कि यार सब कुछ तो हमारे सर धीरे धीरे करवा रहे हैं, है ना भाई। लेकिन टीचर्स तो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं कि मतलब सारे बच्चों को समझ में आएगा, हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन वहां पे एक जो विशिष्ट बालक है उसकी जो प्रतिभा है वो दब रही है, वो छुप रही है। तो क्या है, टीचर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है विशिष्ट बालकों की तरफ, प्रतिभाशाली बालकों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज वो गलत गलत काम भी करने लगते हैं। अभी हम लोग विशेषता देखेंगे, साथ में उनकी शैक्षिक व्यवस्था भी देखेंगे कि किस तरीके से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों को। ठीक है, तो टीचर्स क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे प्रतिभाशाली बालकों पे, जिससे कि क्या हो, वो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो बोर हो रहे हैं। उनको बिजी रखेंगे, उनको ऐसे काम देंगे, अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपने जो मेथड है, अपनी जो भी टेक्निक है उसको इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि जो भी बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको भी दिक्कत ना हो। साथ में अगर कोई असक्षम, असमर्थी बच्चा बैठा है या सामान्य बच्चा बैठा है, उसे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। टीचर को बिल्कुल एवर रेडी रहना है भाई। देखिए, क्लासरूम में अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे बुत बनके, या आपको लगेगा कि आप फर्स्ट बेंच के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप टीचर मत ही बनिए तो बढ़िया है। आपको हर एक बच्चे की जरूरत का ख्याल रखना है, आपको हर एक बच्चे की एबिलिटी का, हर एक बच्चे की क्षमता, योग्यता, रुचि, सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही में जो प्रतिभाशाली बालक है, अगर आपने उन बच्चों पर ध्यान दे दिया तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो राष्ट्र को बहुत अच्छा देंगे। कोई भी बालक है अगर वो विशिष्ट है, आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको उसकी क्वालिटीज मालूम है और आपको लग रहा है कि वो मतलब बाकी बच्चों के मुकाबले वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक प्रतिभाशाली बालक है, गिफ्टेड है, तो आपको उसकी तरफ विशिष्टता से ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको उसकी तरफ कुछ ज्यादा अपने आप को डालना पड़ेगा, अपने आप को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके वो जो बच्चा है वो हमारे राष्ट्र को कुछ अच्छा दे पाएगा आगे जाके। अब हम लोग परिभाषाओं में भी देख लेंगे कि भाई एक है कॉल सनिक, जो कहते हैं वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ नई महत्वपूर्ण देन दे, वही प्रतिभाशाली बालक है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक मिसाइल मैन कहा जाता है, तो वो क्या थे, एक प्रतिभाशाली बालक थे। बचपन में उन्होंने हल्दी बेची, न्यूज़पेपर बेचा, लेकिन सिचुएशन से वो लड़े, है ना भाई। वो बच्चा जो किसी भी कंडीशन में पल के, लेकिन उसको बस एक चीज दिख रही है
मेरा गोल क्या है, हमको पढ़ना है, हमको कुछ ना कुछ करना है, वो खुराफात करता रहेगा, उसको सीधे नहीं बैठना है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। अब देखिए टर्मन क्या है, टर्मन कहते हैं, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं, अध्ययन किए गए प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं हर फील्ड में अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे, उनको हर फील्ड में मजा आएगा। मतलब म्यूजिक होगा तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आर्ट हो रही है तो उसमें भी मतलब अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। कुल मिला के वो हर क्षेत्र में खुद को इंक्लूड रखने, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस तरीके से चाहे उनकी पर्सनालिटी देखें, चाहे उनका इंटेलिजेंस का लेवल देखें, वो अलग से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, ऐसा टर्मन बोलते हैं। अब्दुल रऊफ क्या कहते हैं, प्राय कुछ बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि लब्धि स्तर से होता है। यानी जब बच्चे का आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, लगभग 120 140 तक चला जाएगा, बच्चे को प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। प्रतिभाशाली बालक में अलग से प्रतिभा दिखती है, उस बच्चे की परफॉर्मेंस अलग से क्लासरूम में आपको दिखेगी सामान्य बच्चों के मुकाबले। ठीक है, तो वो बच्चे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता कहें या गुण कहें उसको समझेंगे, साथ ही में उनकी शैक्षिक मतलब उनको शिक्षा देने के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए या क्या क्या करना चाहिए उसको भी समझ तो आ ही गया होगा कि प्रतिभाशाली बालक कौन से बालक होते हैं। ठीक है ना, तो उसी वे से आप लोग बना के यहाँ लिख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने कि बुद्धि लब्धि वाले, मतलब इनका जो बुद्धि लब्धि का स्तर होता है वो सामान्य बालकों से अधिक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सामान्य बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि का स्तर 90 होगा। इन लोगों का बुद्धि लब्धि का स्तर 90 से हमेशा ज्यादा ही होता है, 100 के तो प्लस ही होता है, मतलब 120 है, 130 140, बल्कि देखने में तो ये सामान्य बालकों को जैसे ही दिखेंगे, भाई 2 आंख है, 1 नाक है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है वो प्रतिभाशाली बालक है। लेकिन जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होगी और बहुत सारी हम लोग एक्टिविटीज करवाएंगे क्लासरूम में, तब आपको पता चलेगा उस बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है, तब आपको समझ आएगा कि वो जो बच्चा है वो एक प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, ये कोई भी घटना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं, मतलब हर एक प्रोस्पेक्टिव में उनको देखना होता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है इनको जानना होता है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी, इनके अंदर कह सकते हैं मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहता है इन लोगों के लिए सीखने का, किसी भी तरीके से सीखना है, जानना है ना, वो सारी चीजें प्रतिभाशाली बालक में होती हैं। तो कोई भी घटना है उसका निरीक्षण बड़ी बारीकी से करेंगे का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर टीचर ने दी है तो बिल्कुल शिद्दत से काम करना है उसमें। ठीक है, हर एक पहलू पे, चाहे वो पार्ट से रिलेटेड कोई मतलब रिटन वर्क हो गया या अलग से कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, कुछ भी कोई भी काम मिले बिल्कुल लगन से करते हैं ये बच्चे। ठीक है ना, सीखने की गति बहुत तेज होती है इनकी, कि जैसे टीचर ने बताया वैसे ही इन्होंने अडेप्ट कर लिया। ठीक है, मतलब एक बार सुना और समझ में आ गया, अगली बार जब टीचर पूछेंगे तो खड़े होकर जवाब जरूर देगा वो बच्चा, है ना, मतलब हाथ जरूर खड़ा होगा उसका। तो ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला देखिए, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शीघ्र थकते नहीं हैं। टीचर्स थक जाएंगे कि बेटा बस अब कल करवाएंगे, लेकिन वो बच्चे नहीं कहेंगे कि टीचर भाई मैडम हमारी जो हमारे सर हैं वो थक गए हैं वो जाएं। उनका मन होता है टीचर्स हमें और पढ़ाएं और बताएं। ठीक है ना, मजा आ रहा है एक तरीके से। तो मतलब वो फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं होती उन्हें, मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं। उनको सीखना है, उनको समझना है, जानना है दुनिया को, ये सारी चीजें उनके माइंड में रहती हैं। वो जल्दी किसी भी काम में थकते नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बोर होने लगते हैं, उनको लगता है नहीं पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है या किसी भी काम को करने में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कभी भी किसी भी काम को करने में थकते नहीं है, बोर नहीं होते। बोर वो तब होते हैं जब उन्हें काम नहीं दिया जाता है, वो खाली होते हैं, तब वो बोर होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ज्ञानेंद्रियां बहुत तीव्र होती हैं, तो ये आसानी से हर चीज को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, विकास उत्तम
ये जल्दी चलना व बोलना सीख जाते हैं। बचपन में जब ये छोटे होते हैं तो इनका जो डेवलपमेंट है, फिजिकली ग्रोथ भी और मेंटली ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छे से होती है। बचपन में जो बच्चे लगभग मतलब देर में चलना सीख पाते हैं, उनके मुकाबले ये बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं। प्लस बच्चा क्योंकि बोल नहीं पाता है जब उसका जन्म होता है, तो ये बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले, जो सामान्य बच्चे हैं उनके मुकाबले ये बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं और चलना सीख लेते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इनका, जैसे कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो हर एक प्रोस्पेक्टिव में चीजों को देखते हैं, छानबीन करते हैं, खोज करना, ये डिस्कवरी करना है ना, वो सारी चीजें होती हैं एक साइंटिस्ट में। तो इन बच्चों का भी जो प्रोस्पेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल साइंटिस्ट लोगों की तरह होता है। इनको हर जगह खोजबीन करनी है। ये बच्चे घर में भी शांत नहीं बैठेंगे, स्कूल में भी शांत नहीं बैठेंगे, कहीं जाएंगे तो भी तोड़फोड़ मचाए रहेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ जानना है, इसके अंदर क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो सारी चीजें जानना इनको होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्मरण शक्ति उच्च श्रेणी की होती है। एक बार अगर कोई चीज बता दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम वो चीज उनको याद रहेगी। अगर पूछा भी जाता है तो फटाफट से भाई बता देते हैं ये बच्चे। सामान्य कक्षा में इनको समायोजन करने में दिक्कत होती है। अभी मैंने कहा ये बच्चे हर चीज में अच्छे हैं, तो टीचर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है या टीचर उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन ये बच्चे पहले से ही निकाल के बैठे हुए हैं। अब टीचर सामान्य बच्चों को समझाने में लगे पड़े और ये बच्चे बोर हो रहे हैं। तो इस वजह से काफी सारे मतलब एडजस्ट होने में इनको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना। अब क्या है, ये सामान्य बालकों को मतलब सामान्य बालकों से कम बातें करते हैं, प्लस सामान्य बालकों की तुलना में ये शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पहली बात, ये जो बच्चे होते हैं वो टीचर से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। और इन बच्चों का अपना ही एक ग्रुप होता है जिसमें ये आराम से बैठ के बातचीत करते हैं, ग्रुप स्टडी वगैरह करते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए, शिक्षक इन्हें बिजी रखने में ज्यादा काम देते हैं, या फिर देखिए टीचर्स को इन बच्चों को बिजी रखने में, या देखिए अब टीचर आसान सा काम दे देंगे, वो सॉल्व कर लेंगे, तो वापस से टीचर्स का दिमाग खराब करने लगेंगे। टीचर्स उनको ज्यादा काम देते हैं जिससे कि वो बिजी रहें, वो अपना काम करते रहें और कोई समस्या ना हो। लेकिन टीचर्स को सिर्फ काम ही नहीं देना है, इतनी जिम्मेदारी टीचर की नहीं है। टीचर्स को उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल के राष्ट्र को कुछ अच्छा प्रदान कर सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा प्रेरित रहते हैं। टीचर्स ने कह दिया आज एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी और बच्चे और खुश हो गए, दूसरे बच्चे रो रहे हैं, वो बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, अपने से बड़े से बात करने में झिझकते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इन बच्चों में बहुत अच्छा होता है, चाहे ये छोटे हो चाहे ये बड़े हो, डरते किसी से नहीं है। इनको बोलने में कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल खुद को खुल के प्रेजेंट करते हैं। कौन? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं। इनके फिर वही बात मैंने कही थी, इनकी जो इमेजिनेशन पावर है, इनकी जो लॉजिक करने की जो क्षमता है, इनकी मतलब दूसरों को इफेक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। किसी से बात की तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इन बच्चों की बातों से, जो कि हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। आई होप आप लोगों को प्रतिभाशाली बालकों की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी। ठीक है, जानेंगे कि इनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, मतलब हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे जिससे कि आराम से क्लासरूम में एडजस्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले विशिष्ट कक्षाएं। आप क्लास एज अ टीचर होने के नाते क्लासरूम में गए और आपको पता है कि ये बच्चा विशिष्ट है, तो क्लासरूम में तो उसको बिजी रखने के लिए आप एक्स्ट्रा काम दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन सामान्य बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप विशिष्ट बालक को पढ़ाने बैठे तो जितने भी सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, मतलब सामान्य बालक हैं, तो उन बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्लासरूम में तो सामान्य बच्चों को आराम से पढ़ाइए। प्लस विशिष्ट कक्षाओं का मतलब ये है, अगर आपको लगता है, क्योंकि क्लासरूम में एक दो ही बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना, जो प्रतिभाशाली होते हैं, तो आपको क्या करना है, उन बच्चों के लिए अलग से क्लासेस लगानी है, जिससे कि उन बच्चों का ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो अच्छे से कर सके, वो अच्छे से सीख पाए। उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो जिज्ञासा है, वो शांत होनी चाहिए, ठीक है। तो उन बच्चों को आप अलग से भी क्लासेस दे सकते हैं, उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से उन्हें काफी सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो बच्चे संतुष्ट हों, ठीक है ना। अब देखिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि, देखिए कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीजें ऐसी भी इंक्लूड की जानी चाहिए जो कि विशिष्ट बालकों या प्रतिभाशाली बालकों के स्तर की हो। हर बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है क्लासरूम में, तो प्रतिभाशाली बच्चों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला देखिए, व्यक्तिगत ध्यान, यानी वैसे भी हम हर बच्चे का इंडिविजुअली ध्यान रख रहे हैं, तो हम लोग जो प्रतिभाशाली बालक है उनका भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेंगे।
क्योंकि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर अच्छे मिसाइल मैन बनते हैं, अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान रखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या वो क्या चाहता है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। वो सारी चीजें आप ध्यान देंगे और उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो वो बच्चा मतलब पक्का है कि वो बेहतर कर जाएगा अपनी फील्ड में। देखिए टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है किसी भी बच्चे को आगे बिल्ड करने का, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए श्रेष्ठ अध्यापक चाहिए। श्रेष्ठ अध्यापक का मतलब यही है कि जो टीचर है वो शक्तिमान होना चाहिए, शक्तिमान, या हम कह सकते हैं हर फील्ड में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर क्या पता बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है ना भाई। क्योंकि टीचर्स को हमेशा रेडी रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए, क्योंकि बच्चे को किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। आपको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस बच्चे को गाइडेंस दे सके कि बेटा आप इस क्षेत्र में ऐसे कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो। आपको भी 10 ऑप्शन पता होने चाहिए उस फील्ड के जिस फील्ड में बच्चा इंटरेस्टेड है। तो श्रेष्ठ अध्यापक होने चाहिए, हमेशा सीखने के लिए रेडी होने चाहिए, तब आप एक अच्छे अध्यापक कहे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई सबको सब कुछ नहीं आ सकता, मतलब एक टीचर को भी सब कुछ नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट टीचर के अंदर ये भावना तो होनी चाहिए कि नहीं भाई हमें तो सीखना है। और टीचर बनने के इरादे से भाई वही आए जो ये मन में सोच ले कि भैया हमें तो सीखना है, ठीक है ना। तो श्रेष्ठ अध्यापक हो जिससे कि जो हमारे प्रतिभाशाली बालक है उनको फायदा हो सके, है ना। वो अपना जो भी उनका व्यक्तित्व है, जो भी उनकी मेंटलिटी है, या फिर जो भी उनकी फिजिकल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए, आराम से वो सभी तरीके के बच्चों को हैंडल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिभाशाली बालकों को हैंडल कर रहा है तो माइंड पे प्रेशर आ रहा है। भाई कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं, तो ऐसे टीचर्स की वजह से जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, क्योंकि वो सामान्य बच्चों को पढ़ाते रहते हैं या पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक टीचर को रेडी रहना है, यानी श्रेष्ठ अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वो हर तरीके के, चाहे वो असमर्थी बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, या वो विशिष्ट बच्चा हो यानी प्रतिभाशाली बालक हो, उसको अच्छे से हैंडल कर सके, प्लस अलग से कक्षाओं में भी मतलब उनकी सहायता कर सके जो हमारे विशिष्ट बालक है या प्रतिभाशाली बालक है। आई होप इतनी चीजें समझ आई होंगी। साथ ही में पुस्तकालय की सुविधा भी होनी चाहिए। देखिए प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको ज्यादा बातचीत करने में इंटरेस्ट होता नहीं है, अलग से लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। पढ़ने लिखने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन लोगों को, हालांकि अदर एक्टिविटीज में भी ये उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज हो या को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सभी में इंटरेस्ट होता है, रंगोली, म्यूजिक, आर्ट सब में, जिसमें भी जो भी होगा, खेल होंगे, सब में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। तो क्या है, पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये आराम से जाके वहां बैठ के पढ़ सके, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, ठीक है ना। अब देखिए घर के लिए विशेष कार्य दिए जाने चाहिए जो भी हमारे प्रतिभाशाली बालक हैं। टीचर्स भी देखिए अभी यहाँ पे लिखा था श्रेष्ठ टीचर्स, श्रेष्ठ अध्यापक, वो इसीलिए क्योंकि टीचर्स जब उस माइंडसेट के साथ में आएंगे तब ना वो बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएंगे घर के लिए। अब टीचर्स के पास ही आइडियाज नहीं है तो वो बच्चों को क्या बता पाएंगे या क्या सिखा पाएंगे। तो टीचर्स के पास भी बढ़िया टीचर होंगे, स्किल से भरे हुए होंगे या उनके पास ढेर सारे आइडियाज होंगे तो वो बच्चों को घर के लिए कुछ अच्छा और बेहतर दे पाएंगे। तो मतलब घर के लिए उन्हें कोई विशेष काम देना जिससे कि वो घर में भी कुछ ना कुछ नया सीख सकें, ठीक है ना, सिर्फ रटवाने पे जोर नहीं देना। अब देखिए बच्चे के सर्वांगीण विकास में मतलब बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। सिर्फ उसका संज्ञानात्मक पक्ष ही अच्छा नहीं कर देना है, वो इमोशनली भी अच्छा सा डेवलप हो, वो मतलब उसकी जो साइकोमोटर स्किल्स हैं वो भी बेहतर होनी चाहिए, वो क्रियात्मक तरीके से यानी करके सीखे। ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसको रटवाए दे रहे हैं, उसको चीजों को समझाना, उसको दिखाना, मतलब आप रियलिस्टिक चीजें दिखा सकते हैं, आप टीएलएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आजकल तो इंटरनेट की सुविधा है तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमारा प्रोजेक्टर होता है उस पे बच्चों को मतलब बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको समझ में भी बेहतर आएगा और वो क्रांति लिख देंगे कुल मिला के, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि ये बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं तो हमें क्या करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हम अलग क्लासेस लगाएंगे तो बच्चे भी तीव्र गति से सीखेंगे और टीचर्स को भी लगातार सीखना है और बच्चे को उन्हीं की गति से सिखाना है, ओके।
अब देखिए, बुरी सामाजिक आदतों से रोकना है। जब जो टीचर्स होते हैं वो सामान्य बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें लगता है टीचर्स हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मस्त तरीके, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो सही काम में लगेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जब टीचर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो वो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव तरीके से यूज होने लगती है, वो किसी और, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करना है तो वो अपनी एनर्जी किसी गलत काम में लगाने लगते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करना है या फिर कुछ और करना है, उन सभी चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो टीचर्स को ये ध्यान रखना है कि उनकी तरफ ध्यान दें, उनको बिजी रखें, प्लस उनके लिए अलग कक्षाएं लगाएं, उनको हर तरह से मोटिवेट करें, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने पे ध्यान दें ताकि वो गलत आदतों से बच सकें। प्लस उनके पेरेंट्स से भी बीच बीच में परामर्श देते रहें, उनके पेरेंट्स को साथ में बातचीत होती रहनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। उत्तरदायित्व का कार्य देना, कोई भी दायित्व अगर इनको सौंप देंगे तो आराम से ये बच्चे चला ले जाएंगे, प्लस उस काम में बिजी भी रहेंगे, तो टीचर्स को थोड़ा समय मिल जाएगा अपनी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है हम बच्चों को उत्तरदायित्व के कार्य देंगे। आ रहा है पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन। अभी मैंने कहा सिर्फ आपको करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करवानी है, आपको को करिकुलर एक्टिविटीज यानी जो भी क्रियाएं हैं, सहगामी क्रियाएं कह सकते हैं इनको, वो सारी आप आयोजित करेंगे, जिससे कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी जो भी प्रतिभा है वो बाहर उभर के आनी चाहिए। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो प्रतिभाशाली तो है पर वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो छात्रवृत्ति की वजह से उसके मतलब पैसों की वजह से कोई रोकथाम ना आए, ऐसा ना हो कि वो पढ़ ना पाए। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, जो वो आगे जाके देश को कुछ अच्छा दे सकता था, लेकिन रुपए की वजह से वो रुक गया, उसकी पढ़ाई रुक गई। जब आपको पता है कि वो प्रतिभाशाली है, वो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, करना तो कुछ चाहते हैं, पर उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है जो उन्हें अच्छा पढ़ाया जा सके। तो छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको अच्छे से हम इंक्रीज कर सके, आगे बढ़ा सके और अपने देश को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में हम भी सहायता कर सके, क्योंकि एक टीचर का किसी भी राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे तो हर बच्चे को इंडिविजुअली ही सिखाना है, लेकिन अगर हम प्रतिभाशाली बालकों की बात करें तो हमें इनको अच्छे से समझाना है, अलग से क्लासेस दे, कुछ भी हो इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना है एक एज अ टीचर होने के नाते। आई होप आपको प्रतिभाशाली बालक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई टॉपिक चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।